हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं और आइए जानते हैं कि आज बाज़ार कैसे रहेंगे, फॉरेक्स मार्केट आज कैसे रहेंगे। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले बाज़ार में जो हाहाकार मचा कल, जो गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उठक पटक देखने को मिली आपको, और भी जो क्रॉस करेंसी पेयर्स है उसके अंदर उठक पटक देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स के अंदर खास तौर से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि सबसे पहले कि जो आपके एम्प्लॉयमेंट नंबर्स ख़राब आए थे अमेरिका के अंदर, और उससे पहले जो काफ़ी टाइम से कुछ डेटाज ख़राब आ रहे हैं। तो ये एक आइडिया लगाया जा रहा है कि भाई रिसेशन की शुरुआत हो सकती है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, और सितंबर के अंदर अब तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना ही चाहिए। फिर एफओएमसी के एक मेंबर साहब आए, वो बोलते हैं कि भाई 0.50 नहीं तो कम से कम 0.25 बेसिस तो हमें करना भी चाहिए। उन्होंने फेड चेयरपर्सन को बोला, सर आप कम से कम 0.25 बेसिस पॉइंट तो करो, ताकि जनता जनार्दन को ये लगे कि हम एक सही पाथ में हैं, हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होने चाहिए, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई। फिर आपका ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध की संभावनाएं हो रही हैं कि भाई धमकी दिए जा रही हैं एक दूसरे की, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था। चारों तरफ से जो नेगेटिव का माहौल था। अब होता क्या है कि जब ये युद्ध का माहौल चला तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप गोल्ड की रैली को देखोगे तो ये जब युद्ध की न्यूज़ आई उससे पहले ही गोल्ड आपको एक ऊपर की तरफ छलांग लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कल हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली, और एक नई बाइंग भी हमें कल गोल्ड के अंदर देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। तो आइए सबसे पहले मैं टेक्निकल्स के ऊपर आपको लेके चलता हूं, और पहले टेक्निकल्स के ऊपर ही हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो टेक्निकल्स का मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। पहले भी मैंने आपको बोला था कि भाई 900 के अगर आसपास ये जाएगा और उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 1.0975 से लेकर 1.1000 आपका टारगेट रहेगा। और इसका कल अगर आप हाई देखोगे 1.1008 का हाई है, और वहीं से ये नीचे आने लगा है। तो अगर आज आपको इसके अंदर बाइंग करनी है, देखो ट्रेंड तो आपका है, ये तो क्लियर हो गया भाई, ट्रेंड आपका है। लेकिन हमेशा ट्रेंड कैसे चलता है? इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो अब आपको बाइंग क्या करनी है? अगर आज के दिन अगर आपको ये 1.0890 से लेकर 0900 के बीच में मिलता है, यहाँ पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 850 के अंदर आपको अपनी पोजीशन को ऐड करना है, और 800 पे अपने स्टॉप लॉस को लगाना है। 800 पे अपने स्टॉप लॉस को लगाना है, और 900 पे बाई करने के बाद अगर ये मान के चलो 950 जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। टारगेट ऊपर तक के रहेंगे। पोजीशनल टारगेट अगर आप मेरे से पूछोगे तो 1.100 तक के टारगेट से मेरे पोजीशनल। कब तक ये लेवल वैलिड है? जब तक 800 के नीचे बंद नहीं होता। 800 के नीचे बंद हो गया तो ये मेरे लेवल वैलिड नहीं होंगे। जब तक 800 का लेवल ट्रेड होल्ड कर रहा है तब तक आप बाय ऑन डिप करो, आपको पैसा बनता रहेगा। अब कंसर्न की बात क्या है? कंसर्न की बात यह है कि भाई जीबीपी यूएसडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, डॉलर इंडेक्स यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, जीबीपी यूएसडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जीबीपी यूएसडी बार बार 2700 के लेवल से कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की, लेकिन ये ऊपर के लेवल को भी नहीं तोड़ पा रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर ये 2770 का लेवल तोड़ देगा तो ये 2650 तक नीचे आ सकता है, और 2600 तक नीचे आ सकता है। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि इसने 2700 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो बनता है वहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने, लेकिन ऊपर भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो दो काम आप अभी कर सकते हो। पहला कि एक शॉर्ट ट्रेड लो, अभी आप सेल ट्रेड लो 2770 पे। इसका जो स्टॉप लॉस आप दोगे 1.2857, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई, इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ही सेल पोजीशन से निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया शॉर्ट पोजीशन का, तो आपको डबल से क्वांटिटी बाय कर लेनी है। फिर आपका टारगेट जो होगा 3000 का मिनिमम टारगेट होगा आपका। और यहाँ पे जो आपने शॉर्ट किया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2700 के लेवल को तोड़ के 2650 तक आ जाए, तो इसमें आप प्रॉफिट कहीं पर भी बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया और बाय का ट्रेड भी बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके चेकआउट कर सकते हो। जीबीपी जेपीवाई बहुत बढ़िया गिरा है, इसका मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसके हम डेली चार्ट पे आते हैं, देखो कितना बढ़िया इसने बाउंस बैक दिया है। अगर ये दोबारा 182 या 181.80 के आसपास आता है, स्टॉप लॉस अपना रखना 178.50 का, टारगेट 188.89 के रखना, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। 178 टूटा तो एग्जिट कर लेना है, आपको होल्ड नहीं करना है। फिर देखेंगे नीचे कहाँ बाय करना है। बहुत ज़बरदस्त। आप ये देखो, ये पूरी रैली इस जोन से अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक इसने जो पूरी रैली कंप्लीट की है, 210 दिन के अंदर रैली कंप्लीट की है, लेकिन 26 दिन के अंदर ही इसने इस रैली को खत्म कर दिया, केवल 26 डेज। तो जब बढ़ता है बाजार धीरे धीरे करके बढ़ता है, और गिरता है तो एक झटके में गिरता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखो कि बियर जब आते हैं तो झटके में मारते हैं।
AUD USD पे देखो बहुत हमारे ही लेवल से सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल्स अगर आप लगाना चाहते हैं कि भाई मैं कैसे ये लेवल्स को लगाना सीखूं, तो हमारी एडवांस क्लासेस चलती हैं सर, उन क्लासेस पर आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप प्रॉप फॉर्म का अगर चैलेंज पास करना चाहते हो तो उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और भी बहुत कुछ मैं आपको एडवांस क्लासेस के अंदर बताऊंगा। तो ये लेवल्स पे अगर आप काम करना चालू करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर ये वापस 6450 के आसपास आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 6344 SL रहेगा और 6600 का आपका टारगेट रहेगा AUD USD के अंदर। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड ने मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वेबिनार्स में, जो लोग जानते हैं मुझको, कि ये डबल टॉप बना चुका है। गोल्ड आपका डबल टॉप बना चुका है। अब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। लेकिन सेल कहाँ से करना है? सेल हमें करना चाहिए 2435 से 2440 के बीच में। अगर ये 2460 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका भी हाई ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो नीचे वापस आपको 2380 2360 मिलेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गोल्ड की रणनीति रहेगी, केवल शॉर्ट ट्रेड आपको लेना है। इंट्राडे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 2360 जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता ये बाउंस बैक मार सकता है। तो कोई भी फॉल अगर आपको झटके से मिलता है तो 2360 के SL के साथ आप चाहो तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं ETH USDT पे आ जाता हूँ। बहुत अच्छा वाला गिरा है, 2800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था हमारा। 2800 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, 2800 का लेवल ब्रेक कर दिया है इसने। तो मेरे हिसाब से अभी देखो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि इसने जो कैंडल बनाई है और इस कैंडल के अंदर ये जो इनसाइड डे, ये देखो सारे कैंडल जो है इसी कैंडल के अंदर बन रहे हैं। तो अभी या तो इसको ये ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, उसके बाद मैं पैटर्न बताऊंगा। एक इसमें पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको। अब ऐसा नहीं है कि इसका हाई ब्रेक करने के बाद मैं बाय दूंगा, इसका ब्रेक करने के बाद मैं शॉर्ट दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं रिवर्स भी दे सकता हूं यहाँ से। तो मैं पैटर्न का पहले वेट करूंगा, फिर आपको इसके अंदर कुछ मैं बताऊंगा। ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल सर लॉन्ग टर्म में तो देखो तेजी में ट्रेडिंग के हिसाब से जरूर इसके अंदर दिक्कत है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब भी इसमें कोई पैटर्न बनेगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।